हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो बड़े ही जब हम छोटे छोटे थे तब किसी बुज़ुर्ग की याद आ गई। सोचा तो आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। फ्रेंड्स, जब हम छोटे छोटे थे बचपन में, तो हमारे आसपास के जो बुज़ुर्ग लोग थे या हमारी फैमिली मेम्बर के जो लोग थे, वो कहते थे कि सुख मिला, लेकिन कब मिला? जब हमारी उम्र ढल गई, जब हमारी उम्र पूरी हो गई, तब जाके हमें अब जाके जो है वो सुख मिला। मैक्सिमम लोगों ने ये सुना होगा कि बड़े ज़्यादा लोग जो हैं हमारे अभी भी आसपास यही कहते हैं कि देखो सुख मिल भी रहा है तो कब, जब सारी उम्र जो है जो निकल गई है। उसके बावजूद भी लोग, लेकिन क्या होता है, लोगों का क्या है, लोग क्या है, बच्चे क्या हैं, बड़े क्या हैं, छोटे क्या हैं, इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये बात जो मजाक में ही है। लेकिन ज़रा सोचिए कि कितनी उम्र उन्होंने खाई होगी या उन्होंने उसका उतना अनुभव लिया होगा, उसके बावजूद उसके बाद जाके उन्होंने ये उन लोगों को ये एहसास हुआ होगा कि कुछ नहीं है संसार में, जो है वो सब समय का ही खेल है। क्योंकि जब जब समय एक बार किसी का सेट हो जाता है, उसी के ही अकॉर्डिंग उसे जो है वो जो फल है वो मिलता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, जो भी बाहर लोग जॉब करते हैं, जो भी बच्चे बाहर स्टडी करते हैं, आप खुद सोचिए, जब तक हम अपने माँ बाप के पास, अपनी फैमिली के पास रहते हैं, तब तक जो है वो हम सेफ रहते हैं। हमारे अकॉर्डिंग जो है वो एक सेफ इन्वायरमेंट होता है, एक प्यार भरा, खुशहाल भरा ज़िंदगी, पूरा खुशियों से भरा हुआ एक परिवार होता है। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम माँ बाप या पेरेंट्स या उसके दादा दादी अन्य लोगों से बातचीत करना ज़रूरी नहीं समझते। कि आजकल सोशलाइजेशन इतना हो गया है कि लोग जो हैं वो अपनों को छोड़कर दूसरों पे ज़्यादा अपना बड़ा विश्वास दिखाते हैं, बड़ा सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति जो होता है, जो सारी ज़िंदगी, व्यक्ति कौन हो सकता है? वो हम ही हैं। जैसे हमारा बचपन था, हम बड़े हुए, अब हमारी उम्र ढलती-ढलती आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, वैसे ही। जैसे एक पर्सन होता है, वो बचपन में जैसे ही संसार में आया, तो खुद सोचिए, जो जब वो आया तो उसने पहले अपना बचपन जिया। बचपन में उसके माँ-बाप, दादा-दादी, सारे परिवार के लोग जो हैं वो उसके आस-पास रहते हैं, सारी खुशियों से भरा हुआ। थोड़ा-थोड़ा सा वो चलने लगता है, कदम उसके आगे बढ़ने लगते हैं, आगे पीछे थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, तो माँ बाप भी सोचते हैं, उनको सहारा हो जाता है कि चलो बच्चा बड़ा हो गया, अब मार्केटिंग कर लेगा या अब ये कर लेगा, वो कर लेगा। तो माँ बाप, जो एक व्यक्ति है वो यही तो सोचता है कि वो जो जीवन है वो कैसे कैसे शुरू होता है। तो बचपन में उसने वो सारे अपने जो उसका जो काम होता है वो कर कर लेता है वो। जैसे बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद उसकी जैसे मैरिज वगैरह हो गई, अपनी फैमिली में सेट हो गया। फिर उसके बाद उस उसने क्या किया, उसने अपने बच्चों की स्टडी की, बच्चों को सेम उसी तरीके से पढ़ाया लिखाया, और एंड में जाके उन लोगों को फिर क्या हुआ, वो सारी फैमिली जो जिसके लिए उसने सारा ये सब कुछ किया, वो सारा ही सारी चीज़ें जो हैं वो सब कुछ अपने अपने स्टेशन पे पहुंच जाती हैं, अपने अपने उसमें रख दी जाती हैं, अपने अपने उसमें पहुंच जाते हैं सभी। लेकिन एंड में क्या होता है, सारे ये रिश्ते नाते जो हैं, सारी जो चीज़ें हैं वो एक तरफ हो जाती है, और जो उसका पार्टनर होता है वो ही रहता है। और देखो, उस आदमी की चाहत होती है कि मैं जिनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ वो मैं घर जाऊँ तो वापस में मुझे वो वैसा ही मिले। लेकिन कैसे, क्या ये ऐसा होना संभव है? नहीं है। इसलिए कहते हैं कि टाइम जो है वो निकलता चला जाता है, और वो किसी के लिए भी या किसी भी पर्सन के लिए, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए रुका नहीं है। आदमी जो है वो अपने बिहेव में जो है, अपने व्यवहार में जो है, कई प्रकार के कई प्रकार की जो भी उसे हैबिट्स होती हैं अच्छी बुरी, वो सारी पैदा कर लेता है। एंड में जाके उसे महसूस होता है कि ये सारा समय जो था वो क्या हो गया। ख़राब करने के बाद, ख़राब तो उतना टाइम हो ही जाता है इंसान का, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं ये कहूँ कि क्या है इस चीज़ का क्या मतलब है, कि क्यों बोलते थे ऐसा बुज़ुर्ग हमारे, कि
सब कुछ सुख मिला है, सब कुछ मिला है, लेकिन फिर भी क्या है, वो चीज़ नहीं मिली जिसके हम हकदार थे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप कहीं भी वर्किंग प्लेस में, कहीं भी अपने हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, कुछ भी कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने पेरेंट्स से थोड़ी थोड़ी देर के लिए ज़रूर बात करें। और जब घर आएँ तो ये मैं फ्रेंड्स के साथ नाइट क्लब में गया था, मैं फ्रेंड्स के साथ किसी पार्टी में गया था, ये गया था, वहाँ गया था, ये बहाने मारना, मतलब आप थोड़ा सा बहाने ना मारें और उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। मान लेते हैं संसार का यही नियम है कि हर कोई जो है वो किसी के पास नहीं टिका, हम भी नहीं टिके, आगे आने वाले जो जनरेशन है या आगे आने वाले जो भी लोग हैं वो भी नहीं टिकेंगे। लेकिन एक छोटा सा हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि जब तक हम हैं, जब तक कौन कौन आप खुद सोचो, जब बुज़ुर्ग आदमी हो जाते हैं, जब बड़े बुज़ुर्ग बड़े ही बूढ़े हो जाते हैं, उनको क्या उम्मीद होती है, क्या चाहिए उन्हें? उन्हें क्या चाहिए? उन्हें सिर्फ़ प्यार चाहिए, टाइम चाहिए, केयर चाहिए। आप उनके साथ बैठ के देखें तो सही, उनके मन में क्या है? आजकल मैं देखती हूँ कि ऐसे छोड़ दिया जाता है और अपने-अपने कामों में इतने बिज़ी हैं कि कोई मतलब नहीं है, आते हैं, खाना देते हैं, प्लेट में चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं। क्यों? क्यों? कल को हमारा भी टाइम आएगा। लेकिन हाँ, ये बात अलग है जिनको कई बार ऐसा होता है कि कई किसी-किसी लोगों को पसंद नहीं करते, तो किसी का खाना हो, चाहे कितनी भी उसकी सेवा-पानी हो, वो किसी को रास नहीं आती, तो वो बात अलग है। लेकिन जिसे आती है, जो चाहता है कि उस परिवार के साथ बैठें, उठें, उसके साथ सारी बातें करें, तो ये थोड़ी-सी हम लोग अगर अपने मन में ये थोड़ा-सा भी अगर ख़्याल अपने दिल में लाएँ, तो मैं समझती हूँ कि मतलब थोड़ा-सा आपको भी अच्छा लगेगा। आप एक बार करके देखें। आप एक बार अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखें, अच्छे से देखें। टॉक्सिक फैमिली है या कोई कुछ प्रॉब्लम है, अगर बात-बात पे अगर आपको नेगेटिविटी फ़ील करवाते हैं, तो वो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन अगर आपकी फैमिली एक खुशहाल और खुशियों से भरा हुआ परिवार है, तो थोड़ी देर ही सही, आप उनके साथ ज़रूर बैठें, ज़रूर बातचीत करें। आप उनके उनके अनुभवों को जानें, उनके बारे में जानें, उनके जो बीता हुआ समय था, उस टाइम पे कैसा दौर था, कैसे लोग थे, कैसा क्या-क्या रहा था, कैसा-कैसा उन लोगों ने सहा, तब जाके उनकी स्टोरीज़ सुनो, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस अपने आप में एक अच्छा परिवर्तन लाएँगे और सोचेंगे कि हमारी जो जनरेशन अब चली हुई है, जिसे हर प्रकार के सुख-सुविधाएँ, सारी चीज़ें बड़ी ईज़िली मिल रही हैं। आप समझेंगे उस चीज़ को, उस टाइम की वैल्यू समझेंगे और उनके साथ बिताए हुए हर पल को आप एंजॉय करेंगे। थैंक यू।